नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री लेक्चर। हाय स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास की साइंस के अध्याय फर्स्ट को, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसमें सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके बाद में फिर सीखेंगे समीकरण। तो उससे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं आपके, जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो हमारे जो कुछ पदार्थ होते हैं उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और कुछ में भौतिक परिवर्तन। अब ये होते कैसे परिवर्तन है, इस पे बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की। तो प्यारे बच्चों, यह परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के संगठित से, जो पदार्थ है उसका संगठन है, उसके संगठन से ही बदल जाते हैं। जैसे ही वो आपस में मिलेंगे और मिलते ही तुरंत ही वो क्या होंगे, वो सारे का सारा क्या होएगा, बदल जाएगा और उसके नए पदार्थ बन जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन जो होंगे हमारे, वो हमारे रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। और जो भौतिक परिवर्तन है, ये कुछ ऐसे पदार्थ में होता है जिसका परिवर्तन का कारण हटाने पर ही वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त होते हैं। ऐसे को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ें। तो हमारा जो टॉपिक था, मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर का है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बात करें हम, तो हम उसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में होगा कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम बात करें कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसी है। इसमें लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब हम बात करें कि रासायनिक जो अभिक्रिया है वो होती कैसी है। हम बात करें कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनाएगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये कार्बन डाई ऑक्साइड बनाएगी। आपको पता है ये कार्बन क्या है, एक ईंधन है। और ईंधन को आप ध्यान दें, यदि जलाया जाए उसको, और जलाया किस में जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, तो वो क्या होगा, वहाँ से अभिक्रिया करके क्या होगा, एक धुंधकार आपको दिखेगा, धुआं दिखेगा वहाँ पर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो इस प्रकार ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया है जिससे नया पदार्थ का क्या हो रहा, निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ या ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाला पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। या हम ये कहें कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया जब करते हैं परस्पर, तो क्या कहलाएगा, वो एक नए उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा वो। अब जरा ध्यान दें, ये इस तरीके से लिखी हुई है A+B और ये लिखा हुआ है C। हमें नया चीज़ हमें यहाँ पर मिली, तो ये क्या होगा, अभिकारक
अभिकारक होगा ये, और ये क्या होगा, उत्पाद। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। तो ज़रा इस पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो रासायनिक समीकरण क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो यहीं से ही स्टार्ट होता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये क्या होता है, इस पर ध्यान दें। रासायनिक अभिक्रिया का यदि हम प्रत्यात्मक निरूपण यदि हम देखते हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप यदि हम देखते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। वो शॉर्ट फॉर्म क्या है, आपने 9th में पढ़े होंगे कुछ तत्वों के प्रतीक। तो ठीक इसी प्रकार हम उसको इसी निरूपण में लिखते हैं, जिसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का प्रत्यात्मक निरूपण, प्रतीक आत्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया जो आपकी होती है वो प्रयुक्त होती है पदार्थ के अभिकारक या क्रियक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ या उत्पाद कहलाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यह अभिकारक है, या इसे हम बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रियाकारक भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिया यही कर रहा, ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो हम इसको अभिकारक या क्रियाकारक भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखी कैसे जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो इसकी। रासायनिक समीकरण का प्रत्यात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अभिकारक था, अभिकारक उत्पाद, यानी कि हम बात करते हैं A+B की एरो C। अब हम बात करते हैं कि प्रतीकात्मक, आपने पढ़ा था ये वाला पॉइंट, ये शब्द पढ़ा होगा आपने 9th में। प्रतीक आपको सिखाए गए थे, जहाँ पर आपको 9th क्लास में 18 तत्वों के बारे में आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्स के बारे में। तो वहाँ पर 18 तत्व थे। तो अब यहाँ पर आपको पूरी आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है वो सारी की सारी आपको पढ़ने को मिलेगी, और आपको पढ़ना है, उसको याद करना है, अच्छे तरीके से समझना है उसको, उसके सभी सिंबल्स आपको याद करने हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम इसी समीकरण को देख रहे थे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का प्रतीक जो है, मैं दोनों में लिख दूँ इसको, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका प्रतीक है C, ऑक्सीजन का प्रतीक है O2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर मिली आपको। तो ये रासायनिक समीकरण आपको एक एक करके आपको बताई जाएंगी। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखी जाती है। तो ये रासायनिक समीकरण आपकी कई प्रकार की होती हैं, जो कि आपको एक एक करके सारी की सारी बताई जाएंगी बहुत ही ईजिली तरीके से। अगली वीडियो में आपको ये सारी की सारी आपको सिखाई जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।